देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे रुकावट डाल रही है। पर आज पार्लियामेंट के बाद जब हमारे कोलीग और बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां से गुजर रहे थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो अंग्रेजी शब्द है, उसको आरपी जी ने हिंदी की उसकी ट्रांसलेशन बनाई गद्दार। पर आरपी जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो ट्रांसलेशन में ये पूरा जो नुआंस और सेंटिमेंट है और अर्थ है शब्द का, वो खो जाता है। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया है। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। और मैंने तो उससे ये घटना को शायद 11 बजे आसपास ही है ना, तो मैंने उसको थोड़ी देर बाद ही, मैं क्योंकि बिजी था पार्लियामेंट के काम में, मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली। नॉर्मली हमारी पोस्ट बहुत लोग डालते हैं, पर 1 घंटे के अंदर अंदर इट क्रॉस्ड several thousand likes and views, 30-40,000। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम लुधियाना। ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ ए सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। तो ऐसे आदमी को और या कम्युनिटी को, बाकी हमारी कम्युनिटी की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूं, बट वी आर सेलिब्रेटिंग द 350th मार्टिरडम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, हमारे 9th गुरु साहब। हिस्टोरिक सैक्रिफाइस, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी के उन्होंने जो किए, साहिबजादे, उनकी जो हमारी शहादत थी उसको लेके, उसके अलावा ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम 3 यहां पे साफा पहन के 3 भाई बैठे हैं, बट सिख रिलीजन की आप अगर फाउंडिंग देखें, गुरु नानक महाराज साहब, इट इज अ मैसेज काउच्ड इन ह्यूमैनिटी। सिख रिलीजन के बारे विशेषता क्या है? साथ बैठ के लंगर, जमीन पे बैठ के सब लंगर सेवा, कीर्तन, ग्रुप हिम सिंगिंग, एवरीवन इज इक्वल, जेंडर इक्वालिटी। आवर गुरुज आर ग्रेट कंजर्वेशनिस्ट। अभी आपने वो कंजर्वेशन की बात तो अभी शुरू की है, और ग्रीन एटसेट्रा, हमारे आप पढ़िए हमारा इतिहास। और उसके बाद 1984 में देयर वाज अ डेसेक्रेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल। किसने किया? अब मैं आई डोंट नीड टू प्लेस द फैक्ट्स बिफोर यू। ये माइंडसेट जो है ना कि अच्छा, मैं मानता हूं कि राहुल जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज अपसेट कि बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरह से उसको बोल रहा है ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे, बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? नो, इट्स अ माइंडसेट। डेसिक्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल 1984, और डे इन एंड डे आउट पहले तो होता था कि अब देश से बाहर निकलते थे तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे, देश की
trying to undermine the country. अब बैठ के is undermining, not undermining, criticizing members of the armed forces. आपको पता है सिख्स की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी हो? 2% तो काटी होगी ना, 2.5%. और व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस? 20% प्लस. If you look at the number of turban Sikhs serving in the armed forces, I'm not trying to make a point, but just because a person wears a turban and he's left your party, you express it in terms of traitor. तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था. इट्स विद ग्रेट दुख के साथ. ये गंभीर विषय है, पर राहुल जी अब ये भी नहीं कह सकते कि शायद उन्होंने कोई लैंग्वेज की नुआंस ही मिस्ड, क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहे थे. अगर हिंदी में बोल रहे होते तो कहते हैं शायद उनका हाथ तंग है, जैसे मेरे बातें कहते हैं कि मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है. हाथ तंग नहीं है, इसलिए मैं 40 साल बाहर रहा हूं तो अभी वापस आ गया. पंजाबी इज इजियर, बट ये शब्द एकदम अनएक्सेप्टेबल है. और हमारे कोलीग है सिरसा जी, उन्होंने भी मैंने देखा कुछ प्रेस में स्टेटमेंट दिया.